आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्डप्रेस हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने 3 टास्क करने हैं। आपका साइट लोगो अपडेट करना है, एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करना है और एक अदद पेज बनाना है। एक-एक करके टास्क बताऊंगी और एक-एक करके उनके सॉल्यूशंस बताऊंगी। पहला टास्क है कि आपने इंस्टॉलेशन करनी है थीम की और चेंज करना है वेबसाइट का लोगो। आपने अपीयरेंस में जाना है, थीम में जाना है, वहाँ पे ऐड न्यू करके एक्स्ट्रा को सर्च करके वो थीम इंस्टॉल करनी है। अपीयरेंस में जाएँगे, कस्टमाइज़ेशन में जाएँगे, साइट टाइटल या साइट आइडेंटिटी में जाकर टाइटल लोगो को अपलोड करेंगे और जिसके लिए आप टॉपिक नंबर 23 देख सकते हैं यहाँ पर इसको कंपाइल करने के लिए और इसके स्क्रीनशॉट्स आपने यहाँ पे अपडेट करने हैं। हमने क्या करना है अपने वेबसाइट में आना है जो कि हमने लास्ट अपनी एक्सरसाइज के अंदर बनाई थी। अगर आपने अब तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की थी पहली वाली तो जाके मेरे चैनल से देखो और सबसे पहले अपने वेबसाइट को क्रिएट करो। क्रिएट करने के बाद आपने क्या काम करना है यहाँ पर आपने लिखना है wp/admin। ठीक है, जब आप यहाँ पे डब्ल्यूपी सर्च एडमिन लिख के एंटर करोगे तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो आपके एडमिन पैनल पेज पे चली जाएगी। इसके बाद आपने सिंपल क्या काम करना है, आपने जो वेबसाइट बनाते हुए नाम और पासवर्ड दिया था उसके थ्रू आपने अपने वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर लॉगिन करी, लॉगिन करने के बाद मेरा डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। सो नाउ यू कैन इजीली सी कि मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर आ गई हूँ। अब पहला टास्क करने के लिए क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस से थीम में जाना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सिंपल थीम वाले फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? थीम वाले फ़ोल्डर में जाके हमने ऐड न्यू थीम करना है, तो हम ऐड न्यू थीम कर लेते हैं यहाँ पे। ऐड न्यू थीम करने में आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा को सर्च करना है, ठीक है? तो मैं सिंपल एक्स्ट्रा को यहाँ पे सर्च करूँगी, ये रहा मेरे पास एक्स्ट्रा। इस जगह पे क्या करूँगी, इस जगह पे सिंपल इसका एक अदद स्क्रीनशॉट लूँगी और इसको सबमिट कराऊँगी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, ठीक है? पहले टास्क में ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको पहले टास्क में सिंपल मैंने यहाँ पे सबमिट करवा दिया। इसके बाद हमने क्या काम करना है, ये जो एक्स्ट्रा लिखा है इसके इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करो। इसके इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करोगे तो अपडेट फेल कह रहा है, हम अपडेट कर लेते हैं। अच्छा, चेक इन अ मिनट कह रहा है मुझे, तो हम थोड़ा-सा वेट करते हैं और दोबारा से इसको रीसबमिट करते हैं। ठीक है, मैं वापस आ गई, डैशबोर्ड में जाऊँगी, अपीयरेंस में जाएँगे, थीम में आ जाएँगे और थीम में आने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना था, ऐड थीम करनी थी, तो ऐड थीम के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा को सर्च करना था, ये आ गई थी एक्स्ट्रा और इसको क्या करेंगे, सिंपल इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करूंगी तो इंस्टॉल हो जाएगी। अभी यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके व्यू साइट करो ताकि आपको नजर आए कि भी आपकी वेबसाइट दिखती कैसे है और फिर एक्स्ट्रा के बाद आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी। देखो अभी वेबसाइट का इस तरीके का लुक है। हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सिंपल एक्टिवेट करेंगे। अब मैं इसको जैसे एक्टिवेट करूंगी ना मेरी साइट का लुक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है? हम यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं। अभी एक्टिवेट करा है, इसने एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसका भी इधर से स्क्रीनशॉट लेना है और इसको जमा कराना है एमएस वर्ड की फाइल में पहले टास्क में, ठीक है? अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस तरह दिख रही है, ठीक है? तो मैंने अब इसको ओपन किया, एक्स्ट्रा के बाद मेरी वेबसाइट इस तरह दिख रही है। पहले कैसे दिख रही थी, ऐसी, ठीक है? लेकिन अब एक्स्ट्रा के बाद मेरी साइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब क्या करना है, अब इसको एडिट करना है, ठीक है? एडिट करने के लिए ये लिखा हुआ कस्टमाइज, ठीक है? इस कस्टमाइज वाले बटन पे क्लिक कर दो। जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर ये आपके पास इसकी कस्टमाइजेशन में चला जाएगा। तो अब हम आ गए इसकी कस्टमाइजेशन के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है? देख लो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, आपको भी मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने इसमें सबसे पहले साइट टाइटल को ढूंढना है। ये रही साइट आइडेंटिटी, हम यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद साइट टाइटल और लोगों की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपने लिखना हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे साइट टाइटल क्या है, महक वेब, तो मैं महक वेब की जगह महक आलमगीर कर दूंगी इसको।
और इसको इनलाइन कर देंगे हम। टैगलाइन अगर आपने कोई देनी हो तो आप टैगलाइन वगैरह भी दे सकते हो। इसको यहाँ पे प्रीव्यू भी देना चाहिए, इसलिए प्रीव्यू दे नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। टैगलाइन दे देती हूँ, माय फर्स्ट वर्डप्रेस वेबसाइट 2026। ठीक है, ये एक टाइटल जो है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। दोनों चीजें देने के बाद सिंपल काम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में। तो ये भी मैंने सबमिट करा दिया। ठीक है, और कोई चीजें, साइट का आइकन देना है, यहाँ पे जाएंगे, आइकन को सिलेक्ट करेंगे। मीडिया लाइब्रेरी में कुछ अवेलेबल हो तो ठीक है, हम अपलोड करेंगे। मैंने सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कुछ भी अपलोड कर दो। मैं अपनी खुद की तस्वीर यहाँ से अपलोड कर देती हूँ सिलेक्ट करके। इसको नाम दे दो, मेरा नाम है महक, मैंने यहाँ पे दे दिया। आप भी सिंपल यहाँ पे अपना नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ से कंपाइल की। कंपाइल करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लिया, जमा कराया एमएस वर्ड की फाइल में, और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, कह रहे क्रॉप कर दो इमेज को, ऐसा नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको क्रॉप करते हुए भी एक स्क्रीनशॉट लेंगे, जमा कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्रॉप इमेज कर देंगे। ठीक है, अगर क्रॉप इमेज में क्रॉप हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो स्किप कर दो। सिंपल इसको यहाँ पे ऐसे लगा दो। इसके बाद पब्लिश वाले बटन पे क्लिक कर दो, तो आपके पास यहाँ पे ये पब्लिश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, मैं फर्स्ट टाइटल ये आ रहा है, और ये मैंने जो मैं फर्स्ट वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसको हल्का सा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास आ गई एक्स्ट्रा की थीम। बिल्कुल मेरे पास परफेक्टली एक्स्ट्रा की थीम जो है वो देखो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गई है, और ये भी मेरे पास कंपाइल्ड हो गया। इसका भी लेंगे एक स्क्रीनशॉट, और इसको जमा करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल में। हमने क्या किया था, हमने सिंपल अपने वेबसाइट में लॉगिन किया, लॉगिन करके एक्स्ट्रा को सर्च किया, उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद कस्टमाइजेशन में गए, साइट टाइटल दिया, इसके साथ इसकी टैग लाइन दी, और नीचे जाकर अपना ये लोगो लगाया हमने, और उसके बाद हमने इसको जो है वो कंपाइल कर दिया। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये रहा मेरा टाइटल, ये रहा मेरा नाम, और ये रही मेरी वो टैग लाइन जो कि मैं यहाँ पे लिख के आई थी। तो ये भी तीनों चीजें, और जो पहला टास्क था मेरा वो भी इस हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही हमें जो है वो तीनों चीजें इसके अंदर करनी थी। ठीक है, वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन कर दी हमने। अब हमने करना है दूसरा टास्क। दूसरे टास्क में कहता है कि आपने प्लगइन में जाना है और सर्च करना है एलिमेंटर को, और इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट करें ऐड इंस्टॉलेशन प्रोसेस के एलिमेंटर में। डैशबोर्ड के साइड बार में आप जो है कि कहते हैं इसको दिखाएं, और एलिमेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप एक्टिव डैशबोर्ड से उसका स्क्रीनशॉट दे देना। नहीं, हमने क्या करना है, हमने ऑलरेडी एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट में आएंगे अपनी, और ये आ गई मैं अपनी वेबसाइट में। पहले हम यहाँ पे थे ना, पब्लिश करने के बाद बैक करो। बैक करने के बाद यहाँ से क्लोज कर दो, ताकि तुम अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाओ। ठीक है, अब डैशबोर्ड में आ गया। प्लगइन हमने इंस्टॉल करना है, ये रहा प्लगइन। इधर से जाओ, प्लगइन में जाके करो ऐड प्लगइन। ठीक है, ताकि अब हम जो अपना प्लगइन है वो इसके अंदर ऐड कर सके। प्लगइन कौन सा ऐड करना है, एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर को लिखो, और एलिमेंटर को लिख के सर्च करो। देखो एलिमेंटर आता है आपके पास सर्च होके। इस स्टेज के ऊपर इसका एक स्क्रीनशॉट लो, और उसको सबमिट कराओ एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा। ये आ गया एलिमेंटर हमारे पास यहाँ पे, तो इसका ले लिया हमने एक स्क्रीनशॉट। इसको जमा कराया मैंने दूसरे टास्क के अंदर। इसके बाद मैंने इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक किया, ताकि मेरे पास ये इंस्टॉल्ड हो जाए अच्छे तरीके से। और फिर हम इसको भी क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, 2-3 सेकंड लेगा ये भी इंस्टॉल्ड होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए। तो उतनी देर में जो है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर चैनल पे पहली बार आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल पे वर्डप्रेस का एक बड़ा अच्छा कोर्स पड़ा है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट सेक्शन में। अगर आप चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं बेसिक लेवल से करने के लिए, कि आप कैसे उसको कंपाइल कर सकते हो। और जब आप वर्डप्रेस का कोर्स कर रहे हो तो कोशिश करो कि अगले बैच में लाजमी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ का कोर्स भी करो, ताकि आपको फायदा रहे यहाँ पे। ठीक है,
ये हो गया हमारा एलिमेंटर। अब हमने यहाँ से एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है और इसको एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगी यहाँ पर, ये मेरे पास जो है वो कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 सेकंड लेगा, मेरे पास टाइम ले रहा है क्योंकि मैं वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ पीछे दूसरे कोर्स की, तो जो है वो हो जाएगा। ये देखो, ये आ गया मेरे पास एलिमेंटर इंस्टॉल्ड। ओके, हमने क्या किया, हमने लिया इसका स्क्रीनशॉट, जमा कराया एमएस वर्ड की फाइल में, और डैशबोर्ड में भी ये एलिमेंटर आ रहा है, तो यहाँ से इसका भी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये ले लिया मैंने एलिमेंटर तक का एक और स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि एलिमेंटर इसमें इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, एलिमेंटर की सेटिंग करनी है। सेटिंग में आते हैं एलिमेंटर की, और देखते हैं कि हमें सेटिंग में क्या क्या कह रहा है करने के लिए। आप एआई से अपनी जो है वो यहाँ पे वेबसाइट बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। साइट की सेटिंग, लोगो, हमने सब चीजें जो है वो नॉर्मली भी करी है, तो हमें इसमें आई गेस किसी किस्म की सेटिंग की जरूरत नहीं है। हमने बस इंस्टॉलेशन करनी थी, तो वो हमने इंस्टॉलेशन कर ली सिंपल। यहाँ से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जमा कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में। तीसरा टास्क है, क्रिएट अ न्यू पेज ऑन योर वर्डप्रेस साइट एंड एडिट इट विद एलिमेंटर। ऐड अ हेडिंग विजेट text example page with Elementor. Insert a text editor widget and a paragraph and an image. Insert the image. Finally click the publish to save the page. ठीक है, अब क्या करना है, पेज में आओ, ऑल पेज में आ जाओ। तुमने पहले एक पेज बनाया होगा, वो अवेलेबल होगा यहाँ पे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने जो है वो एक नया पेज क्रिएट करना है। हमने ऐड पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है यहाँ ऊपर पे, और ऊपर पे जाने के बाद यहाँ पे हमने एडिट विद एलिमेंटर करना है। पेज का टाइटल देना चाहो तो आप अपनी मर्जी का पेज का टाइटल दे सकते हो। मैं सिंपल एडिट विद एलिमेंटर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से एक स्क्रीन शॉट ले रही हूँ। टास्क नंबर 3 में इसको सबमिट करा रही हूँ, और उसके बाद एडिट विद एलिमेंटर के बटन पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, तो ऐसे मैं इस पे एडिट विद एलिमेंटर बटन पे क्लिक करूंगी, ये देखो ये एडिट होने लगेगा और एलिमेंटर को यहाँ पे लोड करने लगेगा। इस जगह पे भी स्क्रीनशॉट ले लो अपना, और इसको भी जमा कराओ एमएस वर्ड की फाइल में तीसरे टास्क में, ताकि पता चले कि एलिमेंटर खुल रहा है। अब यहाँ पे एलिमेंटर खुल गया है, मैं इसको स्किप कर रही हूँ, अगर आप पहली बार करोगे तो आप देख लेना। ठीक है, एलिमेंट #24 अभी इसका नाम है, यहाँ पे इसका नाम दे लेना चाहिए। ठीक है, आई गेस क्या हो गया, अच्छा गलत जगह क्लिक हो गया, वो वेबसाइट बंद हो गई। 1 मिनट में दोबारा से जाती हूँ पेजेस में, और इसको मैं यहाँ से ना क्या करी हूँ, एलिमेंटर 24 को क्विक एडिट करी हूँ। इसने क्या नाम बोला था रखने के लिए, इसने नाम बोला था कि रखो पेज विद एलिमेंटर। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका नाम लिख देती हूँ, पेज विद एलिमेंटर बाय महक आलमगीर। ठीक है, यहाँ हो गया, और इसके बाद हमने इसको अपडेट कर दिया। ये हो गया मेरे पास यहाँ पे। अब हमने सिंपल इसको एडिट कर लेना है। ठीक है, इसको करेंगे एडिट विद एलिमेंटर वापस यहाँ पे, और अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखेंगे और एक इमेज लगाएंगे। हमने लास्ट अपने वर्डप्रेस से रिलेटेड जो है वो कॉन्टेक्स्ट लिखा था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक हेडिंग टैग लेते हैं और इसको जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरा हेडिंग टैग। ठीक है, जो भी चीज आ रही है इसको मैं गॉट इट करी हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे एलिमेंटर से रिलेटेड जो है ना वो एक अदद यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एलिमेंटर को सर्च किया, एलिमेंटर व्हाट इज या व्हाट इज एलिमेंटर लिख लो, तो आपके पास इससे रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो कोई भी एक आर्टिकल जो कि आपको मिल जाए कि एलिमेंटर क्या होता है। देखो जैसे ये बोल रहा है, एलिमेंटर लिमिटेड इज एन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी नोन फॉर इट वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर एलिमेंट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इस चीज को कॉपी कर सकते हो, इसके टेक्स्ट को, और यहाँ पे जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे एलिमेंटर के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं, तो हम एलिमेंटर का एक आर्टिकल खोल लेते हैं, और इसी में से जो है वो हमने एक एलिमेंटर की हेडिंग भी कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैं वापस आऊंगी यहाँ पे, और यहाँ आके सबसे पहले अपनी हेडिंग को पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने अपनी हेडिंग पेस्ट कर दी। ठीक है, अब एलिमेंटर को यहीं पे रखेंगे, इसको एडिट करेंगे, स्टाइल में जाओ, इसको सबसे पहले सेंटर कर दो। सेंटर करने के बाद इसकी टाइपोग्राफी चेंज करेंगे, मुझे किसी और फॉन्ट में रखनी है तो मैं किसी और फॉन्ट में रखूंगी।
और आपने अगर किसी और फॉन्ट में अपनी तरह रखनी है तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी किसी और फॉन्ट में इसको रख सकते हो। फिर स्टाइल में जिसका इटैलिक चाहिए तो इटैलिक कर देंगे। आप बोल्ड वगैरह करना चाहो, अंडरलाइन करना चाहो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको चूज कर लिया। इसमें ना एक जो चीज की मुसीबत है ना वो ये आती है कि समटाइम ये काम नहीं करता। जब ये काम नहीं करता ना मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अगर वहां से नहीं करा ना कोई मसला नहीं है, आप जो है ना वो लिख लो ताकि ये कलर में आ जाए। ठीक है, एलिमेंटल का ई बड़ा कर लेंगे, वर्डप्रेस का डब्ल्यू बड़ा कर लेंगे, वॉट का डब्ल्यू बड़ा कर देंगे और बाकी टेक्स्ट मिटा देंगे अगर वो नहीं कर रहा काम उस पे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। इसको मैंने किया था सेंटर। सेंटर करने के बाद इसको अगर किसी और फॉन्ट में लिखना है किसी और फॉन्ट में लिख लो, बोल्ड वगैरह करना है बोल्ड कर लो, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लो, नहीं करना ऐसे लिख के रहने दो, कोई जरूरत नहीं है किसी किसी भी और चीज को छेड़ने की। सिंपल यहाँ पे जाओ, स्क्रीन शॉट लो, जमा कराओ तीसरे टास्क के अंदर। ठीक है, ये आ गए हम तीसरे टास्क में। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना और एक इमेज लगाना है। तो टेक्स्ट में यहीं से ही सिंपल कॉपी करूंगी, वापस जाऊंगी। इसके बाद हमने यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है, इस टेक्स्ट एडिटर को पकड़ के यहाँ रख दो। ये टेक्स्ट है सारा का सारा, इसकी जगह टेक्स्ट को पुट कर दो। अब जैसे यहाँ से ये बोल्ड हुआ हुआ है, इसको हटा दो अगर आपने हटाना है। ठीक है, इसको कंट्रोल ए करो, इसको इटैलिक करना है इटैलिक कर दो, इसकी स्टाइल एडिटिंग में स्टाइल कर दो। टेक्स्ट का कलर मुझे ब्लैक करना है तो मैंने ब्लैक कर दिया। ठीक है, इसका फाउंट साइज अगर आपने बदलना है कुछ और रखना है, जैसे मैं ऐसे लिखना चाहूँ या किसी और फाउंट में लिखना चाहूँ कि नजर आए, तो उसमें लिख दो। कंटेंट में वापस जाएंगे, इटैलिक हटाएंगे कंट्रोल ए करके। ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसी क्या लग रहा है, बेहतर लग रहा है। यहाँ से क्या किया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लिया, जमा करा दिया एमएस वर्ड की फाइल में। अब इमेज लगाना है, इमेज तीसरे बॉक्स में जाएगा, यहाँ पे जाएंगे। वीडियो लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो। हमने लगाया एक इमेज। इमेज यहाँ से क्या करना है, चूज करना है। चूज करने से पहले इमेज सेव कर लेते हैं। कोई वापस जाके यहाँ पे एलिमेंटर को सर्च करो, इमेजेस में जाओ, देखो कोई भी एलिमेंटर का एक इमेज सर्च कर लो। काफी सारे इमेज हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ये सही लग रहा है। इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, वेब की फाइल है, सेव नहीं होगी, कोई मसले की बात नहीं है। आ, इसको सेव करके देखते हैं। जो जेपीजी या पीएनजी की फाइल होगी ना, ऐसी पीएनजी है ना, ये हो जाएगी सेव। ठीक है, ये हमने सेव कर ली। वापस आएंगे, आने के बाद चूज इमेज करेंगे, अपलोड फाइल में जाएंगे। यूआरएल से लगाना यूआरएल से लगाओ, अपलोड करना अपलोड करो, दोनों बता देती हूँ। सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपने देख लेना है जो भी आपने सेव किया। मैंने ये सेव किया, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद अगर आपने दोबारा से टेक्स्ट लिखना है तो दोबारा से टेक्स्ट एडिटर रख लो। और थोड़ा सा भी आपने जो भी कोई टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे और रखना था वो रख लो। जैसे मैं यहाँ से ये थोड़ा सा और टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे आती हूँ और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, लिंक लगाना है लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ। कंट्रोल ए करो, स्टाइल में जाओ, उसका कलर ग्रे के बजाय ब्लैक करना है, ब्लैक कर दो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं इमेज भी बता रही थी आपको कि अगर अगेन आपने इमेज वो लगाना हो अपना, क्या यूआरएल से लगाना हो, यहाँ पे जाओ, चूज इमेज करो, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल करो और यूआरएल से देख लो, ये रहा यूआरएल, कॉपी करो, यहाँ जाओ,
पेस्ट करो, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। कुछ आपने करना हो सेंटर कर दो इसको और पोस्ट कर दो, तो यहाँ पे ये भी सेंटर होके आ गया। इसको अगर आपने और बड़ा करना हो या और छोटा करना हो, फुल करना हो, कस्टम करना हो, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। थंबनेल करो, बस मैं इसको लार्ज ही रखूंगी और लार्ज रखने के बाद हम इसको कंपाइल कर देंगे। इसमें बहुत सारी चीजें, आपने कुछ भी लगाना हो, आइकन लगाने, सर्च बार लगाना है, पोस्ट, पोर्टफोलियो, कोई कार्ड सोल, प्राइसिंग का कोई टेबल है अगर आपका, आपने वो लगाना है, काउंट डाउन टाइमर लगाना है, वैसे लॉक है, कोई बात नहीं। जो लॉक नहीं है उनमें से आप कोई भी चीज यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। ये सब आपके अपने ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार लगा देती हूँ, उसके अंदर जो है ना, यहाँ पे मैंने इसके नीचे एक प्रोग्रेस बार लगा दी, ठीक है। माई स्किल की जगह मैं लिख देती हूँ एलिमेंट डाउनलोड, ये मैं ऐसे ऑप्शनल बता रही हूँ, ठीक है। और जितना भी आपने देना हो उतना कलर आप यहाँ पे दे दो। स्टाइल वगैरह में जाओ, इसका कलर चेंज करो, ज्यादा डार्क करना है डार्क करो, लाइट करना है लाइट करो, आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आ गया, इसके टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर देंगे थोड़ा सा ब्लू टाइप का। यहाँ पे ये भी कंपाइल्ड हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, इसके बाद आप क्या करो, सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे जाके मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और इसको मैंने जमा करा दिया अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर, ठीक है। लास्ट का भी मेरा स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे मैंने प्रोग्रेस बार बनाया है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको भी जमा कराएंगे MS वर्ड की फाइल में। सारा काम हो गया, होने के बाद ये रहा पब्लिश का बटन। पब्लिश के बटन पे क्लिक करो ताकि आपका ये पेज सिंपल पब्लिश हो जाए। पब्लिश हो गया, हैव अ लुक पे क्लिक करेंगे, अपने पेज को देखेंगे कि कैसा पेज आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये देखो बिल्कुल परफेक्ट पेज जो है वो वेबसाइट के ऊपर आ रहा है एंड जबरदस्त लग रहा है, ठीक है। होम पेज पे जाते हैं, होम पेज पे जाके देखते हैं टाइटल वगैरह सारी चीजें आ रही हैं, बाकी भी सब कुछ आ रहा है हमारे पास यहाँ पे कंपाइल करने के लिए, ठीक है। सर्विसेज वगैरह, रिव्यूज वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो मतलब हमने जो भी चीज यहाँ पे बनाई है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। ये जो हमारा टास्क एलिमेंटर वाला ये यहाँ पे 100% कंप्लीट हो गया है। तो बस आपने यही करना था अपनी आज की इस एक्सरसाइज के अंदर और उसको सबमिट कराना था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और कोई एक्सरसाइज उससे रिलेटेड सोल्यूशन अपलोड है चैनल पे, मेक श्योर करें कि लाजमी चेक कर लीजिए। वर्डप्रेस से कोई भी अपलोड है उसे भी जाकर लाजमी चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।